हाँ जी बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में अगर लिमिट आएगा, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली बेटा उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टी वो देख लो। अगर बच्चा लिमिट टेंड्स टू x टेंड टू 0, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? sin x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। अच्छा ये बताओ, इसकी वैल्यू 0 है, इट मींस क्या मैं इसकी जो वैल्यू है, एक सेकेंड, ये दिखेगा सबको, इसकी जो वैल्यू है, क्या बच्चा इसकी वैल्यू को मैं बोल सकता हूं कि लेस देन 1 होगा? तभी जब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकलेगा, किसके फॉर्म में निकलेगा? 0 के फॉर्म में। अरे बात समझ आएगा क्या बोल रहा हूं? कि इसकी वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1, तभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में कैसे निकलेगा? 0 के फॉर्म में, मतलब ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 ही होगा। ठीक है, वैसे बच्चा यहां पर क्या लिखा हुआ है? इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। 10x अपॉन इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। अच्छा ये 1 है, इट मींस 1 से बड़ा, इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चा? 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 1 से बड़ा, समझ आ गया ना? लेस देन, तभी क्या होगी इसकी वैल्यू? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब बाहर निकलेगा, 1 से बड़ी वैल्यू जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकलेगी, किसके फॉर्म में निकलेगी? 1 के फॉर्म में। अरे किसके फॉर्म में निकलेगी? 1 के फॉर्म। क्लियर है क्या? वैसे बच्चा sin इनवर्स x अपॉन x, इसकी वैल्यू भी क्या होती है? 1 एंड tan इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू 0 होता है, इसकी वैल्यू 0। ठीक है, बेसिकली बच्चा ये सब सारे सैंडविच थ्योरम से आएंगे, वो हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब देखो यार, अगर मैं बोलूं इसी में और कुछ इंक्लूड कर देता हूं, इसी में और कुछ इंक्लूड कर देता हूं, अगर बच्चा x अपॉन sin x, इसमें क्या लिखे थे अपन? सर ये डेरिवेटिव से नहीं आता, फर्स्ट पे प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव नहीं, x अपॉन sin x, अगर अभी लिमिट जो है x टेंड टू 0 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये चार जो कंडीशन गिवन है बच्चा, ये आपको याद होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। अरे क्लियर है क्या? ठीक है, और एक और जो मैंने एड ऑन कर दिया। ठीक है, अब बताओ बच्चा, जैसे कि क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन है मेरे पास, क्या बच्चा? 100x अपॉन sin x प्लस 99 sin x अपॉन x, और लिमिट s टेंड टू 0। इधर देख ले बच्चा, यूज लिमिट s टेंड टू 0। मार एक बार जोर से, अब कर ही रहा है तो कर दे अच्छे से। दो कुछ, चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चा, अभी अभी मैंने आपको बोला था x अपॉन sin x है, x अपॉन इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। अरे बताया था। अब मुझे बताओ बच्चा, एक बेसिकली उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 है क्या? इसके अंदर उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी? अरे कुछ 1 से बड़ी वैल्यू होगी, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में जब बाहर निकलेगा तो क्या आएगा उसकी वैल्यू? 1। तो बेटा ये बताओ 100 समथिंग ग्रेटर देन 1, तो कुछ ना कुछ ये 100 पॉइंट एबीसी कुछ आएगा। अरे समझ आया? जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर किस फॉर्म में आएगा? 100। अरे बात क्लियर है क्या? जो बोला बात क्लियर है? नहीं, इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में क्या लेगा कि 100 इंटू एबीसी। क्यों? क्योंकि 100 को आप क्या करो, मल्टीप्लाई 1 से थोड़े बड़े वैल्यू के साथ, तो बेसिकली यही तो आएगा। हाँ समझ गए सर, आएगा। ठीक है, वैसी बच्चा ये 0 ना 99 है, इसकी वैल्यू क्या होती थी? 0 होता 0। लेकिन मैंने क्या बोला, अंदर में इसकी वैल्यू क्या है? 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, तभी तो क्या लेगा वैल्यू? 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर की वैल्यू थी ना वो, तो उसकी वैल्यू क्या थी? 0। क्लियर है? मतलब इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चा? 0 और 1 के बीच में, है ना? और जैसे मैं 99 को 0 और 1 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 0 और 1 के बीच में किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, बेसिकली वो क्या हो जाएगा? 98 पॉइंट समथिंग। क्या हो जाएगा बच्चा? 98 पॉइंट सर, आप एक वाइट समथिंग। किए इसीलिए 0 नहीं बच्चा, 98 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग ही हुआ। मैं बता रहा हूँ क्या होता है। नहीं 99 पॉइंट समथिंग। मैंने क्या बोला, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है, ठीक है, अभी किसकी बीच लाइज करेगी? 0 से 1 के बीच, तभी तो वो 0 के फॉर्म में बाहर होता है। यस सर। अरे ये बोला ना, ठीक है। अब बेसिकली बच्चा, बेसिकली जो है ये जो है ना, जब भी आप इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 99 से, तो बेसिकली एकदम ना छोटी वैल्यू, 1 से ग्रेटर एकदम छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, 1 टाइप में। इसलिए अभी क्या हो जाएगा? 98 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी? 98 पॉइंट समथिंग। अब मेरे बात सुनना, अब देखो ये किसके फॉर्म में निकलेगा? 100। और ये किसके फॉर्म में? 98
8, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा बच्चा? सर एक चीज पूछना है, 198। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 198। सर वो मल्टीप्लीकेशन में तो आप उसको जोड़ क्यों रहे हो? जोड़ नहीं रहा हूं बच्चा, बेसिकली मैं मल्टीप्लाई ही कर रहा हूं। समझ रहे हैं? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे? बेसिकली एकदम नहीं, ये 1 के नियरेस्ट होगा ना, 1 से एकदम छोटा और 1 से एकदम थोड़ा सा बड़ा। आप ऐसे ही जूम करके चलो, आप ऐसे ही मत करके चलो, तो 0 की नियरेस्ट है। आप ऐसे ही जूम करके चलो कि बेसिकली ये जो वैल्यू है, ठीक है, अगर मैंने बोला 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या होगा? 1.0001 है। और उसको अगर 100 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कुछ 100 पॉइंट समथिंग ही आएगा। अगर मैंने बोला कि 0 से 1 से छोटा है तो 1 से छोटा मतलब 0.99999 होगा। अगर उसको 98 को 0.99 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा कितना आएगा? 98 के समथिंग ही आएगा। समझ आया? तो एकदम नियरेस्ट ऑफ 1 की वैल्यू है वो, ठीक है। अगर छोटा मतलब 1 से एकदम छोटा मतलब 0.999 समथिंग, ठीक है। 1 से बड़ा मतलब 1 से थोड़ा बड़ा 1.001 समथिंग। अरे समझ आएगी नहीं आया? ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा? 100 पॉइंट समथिंग, और ये कितना हो जाएगा? 98 पॉइंट समथिंग। तो ये बेटा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर आएगा तो 100 के फॉर्म में आएगा, और ये किसके फॉर्म में? 98। तो मेरा आंसर कितना हो गया? 198। कितना हो गया बच्चा? 198। ये बात चमका, क्लियर हुआ? क्लियर। 199 मल्टीप्लाई में तुम लोग उसको पहले बाहर निकाल के फिर बाद में नहीं कर सकते। क्यों बताया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी टाइम मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में बाहर नहीं होता है, प्लस माइनस में बाहर होता है। ये प्रॉपर्टी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। क्लियर है? अगर कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में तो वो बाहर नहीं होता है बच्चा, उसको सॉल्व करोगे उसके बाद बाहर होगा, लेकिन प्लस माइनस में हो जाता है। अरे बात किए थे कि क्या थे? ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? अभी और भी क्वेश्चन है, देखते जाओ। ठीक है, जैसे कि अब आ गया बहुत सारे क्वेश्चन। चलो अब इसको कर लो, इसमें जितने भी डाउट होंगे सबके वो क्लियर हो जाएंगे। आपने क्या करना बेटा? मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। अब मेरे को मैच करने की किसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब चलो आप लोग पहले अपने बताएंगे, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सुनो, इसको पॉज कर दो। हाँ जी, बनाया? चलो यार, ये बताओ, अभी भी हमने पढ़ा साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 मतलब 1 से छोटा, 0.001 1 से छोटा। तो इसकी वैल्यू किसके फॉर्म में बाहर निकलेगी बच्चा? 99 के फॉर्म में। 10 एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 मतलब 1 से थोड़ी बड़ी। सर 99 के फॉर्म में कैसे होगा? 100 into 0.001 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 को कौन बोला था मल्टीप्लिकेशन करने के लिए? मैंने तो 0.999 बोला था ना, 1 के नियरेस्ट। ओके सर, ठीक है, गलती कर दी। हाँ, ठीक है। और 10 एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 मतलब 1 से थोड़ी बड़ी। तो किसके फॉर्म में निकलेगी? तो इसका आंसर 199। ठीक है। एक्स अपॉन साइन एक्स की वैल्यू 1 मतलब 1 से थोड़ी बड़ी मतलब 100 के फॉर्म में निकलेगा। 10 एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 100 एक्स अपॉन साइन एक्स का वैल्यू 0 नहीं बेटा 1 नहीं 1 होता है, 1 होता है। 1 होता है। ठीक है। 10 एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 तो ये भी किसके फॉर्म में? इसका आंसर 200 सही है। अगेन इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 तो किसके फॉर्म में बाहर निकलेगा? 100। और ये इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 0 मतलब 99 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? 98। अगेन इसका आंसर कितना हो गया? 199। ठीक है। लास्ट वन, इसका आंसर क्या आएगा? इसका सर P आएगा 198। बेसिकली क्या है? साइन इनवर्स इस x को क्या इसके 198 हाँ, तो किसके फॉर्म में आएगा? 99 के फॉर्म में। और ये भी किसके फॉर्म में आएगा? 99 के फॉर्म। तो 99 198। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो भाई इसको बताओ। अच्छा देख के बताओ, एकदम देख के बन जाएगा। N आएगा, A नंबर A। कहाँ से ना आ रहा है? 2n आएगा सर। क्या आएगा? 2n माइनस 1 2n माइनस 1 2n माइनस 1 कैसे बच्चा? साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 0। इट मींस 1 से छोटी। तो 1 से छोटी मतलब आपको पता है ना, 100 है तो 99 के फॉर्म में बाहर निकलता था। अब n है तो n माइनस 1 अरे इसी फॉर्म में बाहर निकलेगा। अगेन 10 एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 तो ये किसके फॉर्म में बाहर निकलता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 2n। अरे क्लियर क्या? क्लियर है ना? ठीक है। हाँ जी अच्छा, इसका आंसर बताओ। अगेन देख के बताओ।
-1 नो वर्ड्स। हाँ भाई फिनिश। एक मिनट देखने दीजिए। ओ हाँ व्यूज माइनस देख 2 ले देख ले। अरे भाई -1 ये जी की वैल्यू 0 होती है, हाँ। ए प्लस 1 से छोटी, हाँ। तो ये करीबन ये जो है 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। आएगा सर। अरे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, अरे यही आएगा। हाँ सर, लेकिन कर दो माइनस है, ग्रेडेशन डिफरेंस है, वैसे किसके फॉर्म में नहीं देगा। -2 के फॉर्म में। यार माइनस में क्या होता है, -2 होगा ना, समझ आया। तो इसका आंसर क्या हो गया, -2। पक्का। तो तुक्का मार कितना खुश हो रहा है इसको बताओ। हटिए सर थोड़ा। सर हटिए, बना ही देगा आयुष आज। वो तो बना देगा। 100 में 100 है मैथ। सर डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं यार, इसकी वैल्यू बनाएगी, ठीक है। कैसे आएगी, x अपॉन sin x, x अपॉन sin 10x 10x, ठीक है। एक 1 पॉइंट समथिंग होता है, एक 0.9 में समथिंग होता है। तो बेसिकली ना जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आएगा ना, 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आएगा सर। 1। सही है। चलो बेटा, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, सैंडविच सैंडविच स्क्वीज थ्योरम। ठीक है। अब बेसिकली बच्चा एकदम इमेजिन करो कि हम लोग क्या खा रहे हैं। अच्छा नहीं, मतलब एकदम इमेजिन करो कि तुम लोग मुझे मस्त अच्छे से बर्गर किंग में लेके जाके क्या खिला रहे हो, सैंडविच, ठीक है। हाँ, अभी डोमिनोज में जाके क्या खिला रहे हो सर। आप ही हम लोग को खिला दीजिए ना। में जाके कभी सैंडविच मत खाइएगा। सर ठीक है, कहीं भी लेके जाओ, तुम्हारे पैसे में कहीं भी खा लूंगा, सर। मुझे उससे कोई दिक्कत सर। नहीं है, ठीक है। आपने हाँ भी खा लेते हैं, हम लोग पे लीजिए ना। क्या नहीं भाई, तुम लोग मुझे आप ही खिलाओ। खिलाइए। हाँ, थिएटर में जाके मॉल वाला सैंडविच खाइए, चलो। वाला बेटर बना। ठीक है। अब बेटा एकदम इमेजिन करना सैंडविच की तरह। किसकी तरह होता क्या है, ऊपर में ब्रेड, नीचे में ब्रेड, उसके बीच में फीलिंग्स। वेजिटेबल्स। अरे वेजिटेबल्स होता है ना, सलाद होते हैं ना, ठीक है। वैसे ही बच्चा सेम इसमें समझना क्या बोला है, सम ऑमलेट्स। अरे बेटा ये क्लीन क्यों नहीं हो रहा है इतना, इसको सर आप सिलेक्ट करके निकाले थे, इसलिए प्रीव्यू से करते थे। ऐसा है क्या, हाँ सर। चलो ठीक है, जो भी है। अब ये बताओ बच्चा, क्या लिखा स्टेटमेंट, लेट f, g and h be a real function such that fx is less than equal to gx, gx is less than equal to hx for all x x in the common domain of definition for some real number a if fx जो है a को इंडिकेट कर रहा है और gx सॉरी h को भी किसको इंडिकेट कर रहा है, l को, तो ऑटोमेटिक gx भी किसको इंडिकेट करेगा, l को। अब देखो इसको समझो बच्चा, ये बेसिकली ये मेरा HS है, ये क्या है HS है, ये कौन सा है बच्चा, वाई fx है। अब मुझे ये बताओ यार, दोनों की वैल्यू जहां पर भी सेम हो रही है, दोनों वैल्यू जहां पर सेम है, और ये तो इनके बीच का ही फंक्शन था ना, तो बेसिकली इसकी भी वैल्यू क्या होगी वहां पर, सेम। अरे जहां पर दोनों वैल्यू सेम है वहां पर तो बीच वाली फंक्शन भी क्या होगी, सेम। अरे समझ आ रहा है क्या आ रहा है, ये तो बोल रहे क्या फंक्शन, जहां पर hx और fx सेम वैल्यू देगा, इट मींस जो उनके बीच का फंक्शन है gx वो भी क्या वैल्यू देगा, एग्जैक्टली वही सेम वैल्यू देगी। अरे ये बात समझ आएगी नहीं आया, समझ आ गया, ठीक है। अब देखो यार, तो हमको अगर ये इस टाइप का फंक्शन दिख गया, हमको अगर इस टाइप का फंक्शन दिख गया, ठीक है, तो हमें ये समझ लेना है, तो हमें ये समझ लेना है कि अगर ये वैल्यू निकाल ये गिवन रहेगा ना कि gx हाँ, इसके बीच पर। हाँ, अगर ये समझ लेना है कि अगर इसकी वैल्यू निकाल लिया या फिर इसकी भी वैल्यू निकाल लिया, तो बेसिकली इसकी भी वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली वही होगी। क्लियर है। अब देखो यार, यहां पर गिवन है एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, तो बेसिकली मुझे समझ आ गया क्वेश्चन को देख कि किससे बनेगा, सैंडविच में। अरे समझ आया। अब देखो लिमिट किसको इंडिकेट कर रहा है, 1 को, किसको इंडिकेट कर रहा है, 1 को, तो बच्चा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। इसकी वैल्यू चेक करो कितना हो जाएगा, 2। अरे हुआ कि नहीं होगा, तो fx की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अरे आया क्या समझ, fx की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अरे क्लियर है, ठीक है सर। ठीक है। इसका बताओ, ठीक बच्चा, जब भी आपको ऐसे दिखेंगे कि ये फंक्शन इक्वल है लेस देन इस फंक्शन पे, ये फंक्शन इक्वल है लेस देन इस फंक्शन, इसमें ये किसका क्वेश्चन है, सैंडविच का, किसका है, सैंडविच का, ठीक है। तो बेसिकली बच्चा जो वैल्यू ये दे रहा है, ठीक है, वही वैल्यू ये भी दे रहा है, इट मींस इसकी भी वैल्यू क्या होगी, सेम, ठीक है। अब वो देगा ही, सेम देगा ही, ठीक है। जैसे कि इसके बाद क्वेश्चन देखो, इससे बताओ क्या आएगा आंसर,
बनाएगा अरे गधो बना के बताओ। बना के देख के बता दिए बनाएगा। और इंफिनिटी हो जाएगा अगर आंसर सही हो। माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 से 1/2 के बीच पे लाई करेगा, मतलब 0 आएगा। एक्स की वैल्यू क्या रखनी है? -1 अरे यही तो है ना सिंपल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू? -2 और 2। अरे होगा? हाँ सर। यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -2/2। बेसिकली तो आंसर कितना हो गया? -1। कितना हो गया? अरे 1 ही तो रखना था ना, -1। समझ आया? तो इसका आंसर क्या हो गया? अरे नहीं आया। अरे छोटे से बच्चों की तरह क्वेश्चन है। चलो भैया अब इसका बताओ। अब आपका बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। टेक योर टाइम। बड़ा अरे ये होगा। अरे फिर जल्दी हाँ जी बेटा स्टार्ट करें। चलो अब ये बताओ यार, ये बताओ x ग्रेटर से फंक्शन x की वैल्यू क्या होगी बच्चा? लेस इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x माइनस 1। अरे यही होती है जो भी वैल्यू है बच्चा, जैसे कि ये रहा होगा, जैसे कि 2.5। ठीक है, ग्रेटर फंक्शन। तो ये बता बेटा, ये जो है 2.5 से क्या होगा? ये 2 छोटा। अरे छोटा होगा, मतलब 2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा ना बच्चा। समझ रहे? वैसे ही अगर कोई माइनस में होता है वैल्यू, तो इधर से बड़ा होगा। समझ रहे? तो उसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वैसे ही 2x क्या लिख सकते हैं? 2x से छोटा और 2x यही होगा। वैसे ही nx को क्या लिखेंगे बच्चा? nx से छोटा एंड nx -1 से बड़ा। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। अब बेसिकली इनका सम पूछा गया है, तो मैं सम कर देता हूं। तो ये इधर का सम क्या आएगा बच्चा? ये आ जाएगा, एक बार इसको कॉमन ले लूं तो 1 + 2 + ... n और 1 -1 कितने टाइम है? n टाइम। अरे क्लियर है? ठीक है। वैसे ही बच्चा इनका सम, ये पूरा फंक्शन ले लूं fx, इनका सम क्या होगा? fx। अरे जो आ रहा है उसके बाद इधर क्या हो जाएगा बच्चा? अगर x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 2 ... कहां तक? क्लियर है क्या? लेकिन मुझे इसके नीचे क्या चाहिए था? n²। तो हमने सभी जगह क्या कर दिया बच्चा? n² से डिवाइड। अरे क्लियर है क्या? ठीक है। अब बच्चा यहां पर क्या आएगा? समेशन करूं आएगा? n+1 आएगा ना समेशन करूं। अब यहां पे क्या आएगा? वही समेशन करूं। तो बच्चा इसका क्या होता है? समेशन क्या होता है? आंसर बताओ। n+1/2 तो x n+1/2 माइनस n अपॉन n²। मैं अभी एक ही साइड को सॉल्व करूं, ठीक है? अब ये बताओ बच्चा, ये क्या आ जाएगा? x n² + n/2 इंटू n²। अरे यही होगा। हाँ सर। अब लिमिट क्या है बच्चा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो रैंक के साथ फिर मल्टीप्लाई हाँ वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं यहाँ पे ब्रैकेट ले लूंगा, ठीक है? n की क्या लिमिट? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस हाईएस्ट पावर दोनों का सेम, तो उनकी कोएफिशिएंट क्या होंगे? आंसर तो आंसर क्या हो गया? x/2 x/2। और इधर भी निकालोगे बच्चा तो भी x/2 ही आएगा। 2 ही आएगा। क्लियर है? हाँ सर। तो इसका भी आंसर क्या हो गया? x/2। उसका भी आंसर क्या हो गया? x/2। तो बेसिकली इस फंक्शन का भी आंसर क्या हो जाएगा? x/2। आया समझ? ठीक है। देखो ना, क्वेश्चन टफ नहीं यार, अप्रोच। अब बेसिकली ये चीज हमको पता होता है, ये चीज हमको पता है ना बेटा। ये तो हमने कैटेगरी फंक्शन कितने बार सॉल्व किए हैं यार, ठीक है? अब हर बारी में आपको एकदम, अब देखो बेटा, अब ये क्लास 9 10 नहीं है कि हमने जो पढ़ लिया इट इज वही आएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं बचा। अब आप जेई मेंस और एडवांस के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं कुछ नया आता है, आएगा भाई, लेकिन बस आपको क्लिक होना चाहिए कि अप्रोच क्या होने वाला है। अरे अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है? समझ आया? यस सर। ठीक। अगर ये समझ आ गया तो एक और क्वेश्चन है बच्चे सेम, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है?
पॉज करो बेटा। हाँ जी बच्चों, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया क्या? आया? Yes. लेकिन अब क्या है बेटा, स्क्वायर के फॉर्म में कोई दिक्कत है इससे? नहीं सर। बेसिकली अब क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर एक्स, ये क्या होगा बच्चा, एक्स से क्या होगा, छोटा, और x माइनस 1 से अरे ये होगा। वैसे बच्चा 2 स्क्वायर एक्स क्या होगा, 2 स्क्वायर एक्स से छोटा, और 2 स्क्वायर एक्स सॉरी 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1 से बड़ा। अरे क्लियर है क्या? ये चलते जाएगा कहां तक बच्चा, n तक। कहां तक, n तक। तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे ये होगा, होगा। अब बेटा मेरे को समेशन चाहिए, समेशन करेंगे तो कोई एक ही साइड को सॉल्व कर दूं, चाहे उधर करो या इधर, तो इधर जाते इजी कर दे, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों में आंसर सेम आ रहा है। तो बेटा ये बताओ, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट, अरे आएगा। अब मुझे नीचे में क्या चाहिए था, n क्यूब है, n क्यूब है, नीचे में क्या है, n क्यूब है। अरे क्लियर है क्या? ठीक है। और लिमिट क्या है बच्चा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अरे होता है, तो यही हो गया। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, ये आ जाएगा 2n क्यूब। क्या आएगा, 2n क्यूब। अब इधर जो क्या है उसका मतलब नहीं है, बेसिकली इधर भी क्या आ रहा है, n क्यूब। ठीक है। अब जैसे मैं लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या होता है, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। तो ऊपर में क्या है 2x, नीचे में क्या आ रहा है 6, नीचे में क्या आ रहा है 6, 2 1 2 3 जा, तो मेरा आंसर कितना हो गया बच्चा, x बाई 3। मेरा आंसर कितना हो गया, x बाई 3। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है? हाँ देखो बच्चा, बेसिकली ये कार्टेशियन फंक्शन के फॉर्म में जब भी कोई भी फंक्शन हो बेटा, वो ना अपनी इसी वैल्यू से इक्वल या फिर छोटा होता है, और इससे एक कम से क्या होगा बेटा, बड़ी होगी। इससे कम से क्या होता है, बड़ी, लेकिन इक्वल नहीं होगी। समझ आ रहा है ना? ठीक है। और ये फंक्शन हमेशा मुझे किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, सैंडविच टर्म की ओर। अरे समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखो बच्चा, हमने सभी को उसके फॉर्म में लिखा। अब बेसिकली मुझे क्या चाहिए, इसी का सम चाहिए था, और जिसको किससे डिवाइड करना मेरे को, n क्यूब से, और उसी में लिमिट के क्वेश्चन है। ठीक है। अब बेसिकली हमने सम निकाला, तो मैंने बोला बेटा किसी भी एक साइड से सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो हमने इस साइड को सॉल्व कर दिया, इस वाली साइड को। तो बेसिकली इसको प्लस करना था, तो प्लस के x को कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कहां तक, n स्क्वायर तक। ये n स्क्वायर के फॉर्मूला का, n स्क्वायर के सम का फॉर्मूला क्या होता है ये। अब मैंने क्या बोला, जैसे इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेटा सिर्फ हाईएस्ट पावर को फोकस करना। तो ये क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पावर 2n क्यूब आ गया। उसके आगे क्या आ रहा है उससे मुझे को मतलब नहीं है। अब बच्चे नीचे भी हाईएस्ट पावर क्या था, 2n क्यूब। अब लिमिट के वैल्यू को रखेंगे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट केस है, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में हम लोग क्या फोकस करते हैं कि हाईएस्ट पावर पर फोकस करते हैं। अब दोनों के हाईएस्ट पावर क्या है बच्चा, सेम है। तो जब भी सेम होता है तो जो उनके कोएफिशिएंट है वही उसका क्या होता था, आंसर। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 2x, इसका कोएफिशिएंट क्या है 6, तो आंसर क्या हो गया मेरा x बाय 3। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है? ठीक है। हाँ पॉज कर लो। हाँ जी बच्चा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बच्चा जो चीज मैं अभी बताया हूं उसी से कुछ रिलेट करते हुए बनेगा। ठीक है। अब आप लोग ट्राई कीजिए, देखते हैं कि आपसे आंसर आता है नहीं आता है। अब करो। हाँ जी ओए इधर देखो, हो गया, चलो यार। आगे बच्चा फिर से वही टाइप का कंडीशन है। अब मुझे बताओ, क्या ये 1/1 प्लस n स्क्वायर जो है ग्रेटर देन होगा n/n प्लस n स्क्वायर से? सॉरी 1/, से 1 कर लेते हैं। क्यों बच्चा, अरे ये 1/n स्क्वायर है, यहां पर क्या ऐड हो रहा है n, तो n तो बड़ी है ना क्योंकि नंबर जा रही है, तो इससे क्या होगी बड़ी, और ये अपनी वैल्यू से क्या होगी छोटी या फिर इक्वल। ठीक है। सेम चीज बदला, यहां पर क्या है 2, अगेन ये क्या होगा बच्चा 2n प्लस n स्क्वायर से बड़ी और अपनी वैल्यू से छोटी या फिर इक्वल। अरे क्लियर है क्या? ठीक है सर। ये सीरीज जाता जाएगा कहां तक, n तक। कहां तक बच्चा, n तक। n तक। क्या था, और ये क्या होगा
n अपॉन n प्लस n स्क्वायर, अरे ये होगा। हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली इधर को सॉल्व करो या फिर इधर, दोनों में आंसर सेम आ जाएगा। तो अपन इधर कर ले। हाँ सर। ठीक है, ये क्या दिख रहा है बच्चे, अगर मैं देखूं तो नीचे क्या आ रहा है बच्चा, 1 प्लस n स्क्वायर, 2 प्लस n स्क्वायर और n प्लस 1 2 प्लस 2 3 का सीरीज बन जाएगा। हाँ वो तो बनेगा, और n स्क्वायर भी रहेगा। और डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। अब बच्चा ऊपर में क्या आएगा, सम का फॉर्मूला, यस सर। इसका आंसर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n एंड बाय बाय 2 2 आएगा। और नीचे में बच्चा n स्क्वायर। क्या आएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, सर वो तो नीचे n स्क्वायर है तो इन्फिनिटी से हो तो हाँ n स्क्वायर इन्फिनिटी उस पर पुट करेंगे तो वो तो 0 पर कंसीडर कर सकते अरे हैं। कहाँ जीरो, अभी तो सॉल्व कर रहे हैं ना, तो भी मैंने क्या किया, ऊपर को प्लस किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी तो लगाएंगे, ठीक है। लगाएंगे, लेकिन बेसिकली क्या करना नहीं, बच्चा, हम- अच्छा एक काम करो, इसको इधर से मत सॉल्व कर लो, इधर इसको इधर से सॉल्व कर लो, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्यों, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा बच्चे, नीचे n प्लस n स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, समेशन का फॉर्मूला n स्क्वायर प्लस n बाय 2। तो अब ये क्या हो गया बच्चा, अब बेसिकली 1/2 से क्या आ गया आंसर, क्यों ये और ये वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल। ठीक है, इसका बेसिकली आंसर क्या है बच्चा, 1/2 या फिर लिमिट की भी वैल्यू पुट करेंगे, या फिर लिमिट की भी वैल्यू पुट करेंगे, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका भी कोएफिशिएंट 2, तो 1/2। अरे क्लियर है, दोनों में से अनलिमिटेड क्यों पुट करना है, जब कैंसिल हो ही गया है, सेम आ रहा है, क्या हो जाएगा वो, दोनों कैंसिल। मेथड सही है ना, दोनों सही है ना, दोनों सही है, अब दोनों क्या सही तो होगा ही ना बच्चा, ये तो कैंसिल ही हो गया है। ठीक है, हाँ सर। क्लियर, ठीक है। ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ भाई पॉज कर दो इसको। चलिए बच्चा, अगर अपन क्या करेंगे, ये जो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 है वो क्या होगा बच्चा, n स्क्वायर प्लस 1 से इक्वल है, फिर छोटा और इससे तो बड़ा ही होगा। ये कंटिन्यू जाता जाएगा कहां तक, n स्क्वायर प्लस n तक। अरे क्लियर है क्या, अरे सेम चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। 1 नहीं आएगा। अरे क्लियर है, हाँ सर। ठीक है। अगर बच्चा, अगर मैं सम कर दूं, इधर को सम कर दे इधर को, तो क्या हो रहा है बच्चा, n जो है कितने मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अरे कोई भी चीज, कोई भी सेम चीज n टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, n इंटू दिस वन मन समथिंग। अरे बच्चा जैसे कि 1 n टाइम प्लस होता था, 1 n टाइम प्लस होता था, तो हम लोग क्या लिखते थे, n 2 n टाइम प्लस होता क्या लिखते थे, 2n। तो वैसे बच्चा n अपॉन n स्क्वायर प्लस n कितने टाइम प्लस हो रहा है, n टाइम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, n इंटू n अपॉन n स्क्वायर प्लस n, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, n स्क्वायर अपॉन, और लिमिट किसको इंडिकेट कर रहा है, इनफिनिटी को। तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट पावर सेम है, तो उनकी कोएफिशिएंट क्या होते हैं, आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा सर। 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अरे क्लियर है, हाँ सर। क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस लिमिट में आते हैं, अब बन जाएगा। क्लियर बच्चा, तो देखो बेटा, हमने बहुत हर एक तरीके के क्वेश्चन को मैंने आपसे करवा लिया है, ठीक है। ऐसा कोई भी टाइप का नहीं बच्चा होगा जो मैंने आपसे नहीं कराया है, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवा लिए हैं, उनके कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब बस आपका प्रैक्टिस है बच्चा, कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। डीपीपी भी सॉल्व कर लेना, अभी एग्जाम में भी अपने आप को चेक कर लेना, ठीक है। डीपीपी अभी देंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से हटके थोड़ा, ठीक है। इस टॉपिक से हटके अब आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक है, कैसे बनेगा। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन बताना। हाँ जी बच्चा, एक ही क्वेश्चन है जो अभी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर है क्या, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, ठीक है। क्या होता था बच्चा, अब ये बता यार, जैसे मैं लिमिट वैल्यू को रखूंगा x की वैल्यू 1, तो ये f1 हो गया, f1 क्या है 4, ठीक है। और जैसे ही इसको बेटा यहाँ ये और ये लिमिट सेम है, तो इंडिकेशन करोगे और दोनों में लिमिट की वैल्यू को रख के माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, और नीचे भी क्या आएगा 0। तो किसका कंडीशन है, 0/0। अरे क्लियर है क्या, अब आपको बता दें जब भी 0/0 आता है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, LH यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हाँ, तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, इसको डिफरेंशिएट करने वाले, इसको क्या करने हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं। और अब मैंने आपको एक कंडीशन बताया था कि जब इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो उसका एक तरीका होता है, क्या होता है बच्चा, एक को पहले एक बार इस फंक्शन को इसके फॉर्म में रखोगे हाँ सर, तो क्या हो जाएगा, ये 2fx 2fx
और एफ एस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एफ डैश एक्स। एक्स एक बार इस फंक्शन के फॉर्म में क्या रखोगे, टी, T। और 4 को तो क्या हो जाएगा 8 इंटू और 4 का डिफरेंशिएशन 0 तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये 0 माइनस 0 और नीचे डिवाइड में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा, 1 एक लाइन का क्वेश्चन है। अब आपको सब गिवन है, एफ एस की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 अगर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे बच्चा, लिमिट की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 तो एफ एक्स 1 की वैल्यू, एफ एक्स 1 की वैल्यू 1 4 और एफ डैश 1 की वैल्यू 2 2 तो आंसर कितना हो गया 16 16। आंसर कितना हो गया 16। ठीक है, थोड़ा ही एक ही 2 लाइन क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए आपको समझना चाहिए, समझना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है क्या, क्लियर है, Clear ठीक है। तो अब बेटा हमने ऑलमोस्ट सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हमने टच कर लिया है जेईई मेंस के लेवल तक, सभी में मैंने आपको पीवाईक्यू करा दिया है। ठीक है, ठीक है। अब आपका काम है कि जो डीपीपी मिलेगा उसको सॉल्व करना है ना। डीपीपी क्या है, जो क्वेश्चन भेज रहा हूं ये आपकी डीपीपी है, जो मैं अभी भेजूंगा वही क्या आपकी डीपीपी, उसमें है ना, उसमें आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और आपका एग्जाम है अभी कब है, संडे को। हाँ उसमें भी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतने यहीं तक करते हैं। ठीक है, कल और कुछ हम लोग कुछ अलग कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ले आएंगे, पीवाईक्यूज ले आएंगे, उसको हम लोग डील कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज क्लास यहीं पर। थैंक यू।